अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 7 मई है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर कुछ खबरें आपके सामने रखनी हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि पाकिस्तान के हालात कितने संगीन हो चुके हैं, कितनी सूरत हाल कशीदा हो चुकी है, नफरत कितनी बढ़ चुकी है। वो काम जो दुश्मन 75 सालों में नहीं कर सका, अदारों ने वो काम खुद ही करवा दिया। आज पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे बयानात आ रहे हैं, ऐसी ऐसी सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चल रही हैं जो शायद ही पिछले 75 सालों में दुश्मन कभी कामयाब हो पाया था कि पाकिस्तान के अंदर हर जबान पर अदारों का नाम हो, और नाम भी पॉजिटिव वे में ना हो, नेगेटिव वे में। आज फौज को इस तरह से डिस्कस किया जाता है, यानी फौज के जर्नैलों को, एस्टैब्लिशमेंट को, जैसे सियासी जमात होती है। जैसे पीटीआई एक सियासी जमात है, जैसे पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, जैसे नून लीग एक सियासी जमात है। फौज को भी एक सियासी जमात ही समझा जाता है, और फौज के सरबराह और फौज के जर्नैलों को इस तरह डिस्कस किया जाता है जैसे इमरान खान जरदारी को करते हैं, जरदारी नवाज को करते हैं, और नवाज जरदारी को करते हैं, और मरियम नवाज इमरान खान को करती हैं। यानी कोई फर्क ही अब नहीं रह गया। फौज हर जगह पे डिस्कस होती है, सोशल मीडिया पे डिस्कस होती है, टीवी पर डिस्कस होती है, सियासतदान डिस्कस करते हैं और सियासी पार्टी की ही तरह ट्रीट करते हैं, उसी तरह से मुखातब करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसमें इमरान खान का कसूर है, इसमें मरियम नवाज का कसूर है, या इसमें अदारों का अपना कसूर है? ये बड़ा सीरियस सवाल है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह भारत चाहता था, जिस तरह से अमेरिका चाहता था, जिस तरह से अफगानिस्तान चाहता था, आज वैसा ही हो चुका है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसमें हमारा अपना ही किरदार है, यानी जो दुश्मन नहीं कर सकते थे, जिसका दुश्मन को हमने मौका नहीं दिया, आज वो हमने खुद ही सब कुछ करवा दिया है। साबका हुकूमत पीटीआई की जानब से अब फौज पर कुछ डायरेक्ट इल्ज़ामात लगाए गए हैं। श्री मज़ारी वफाकी वज़ीरे इंसानी हकूक़ साबका, उनकी जानब से कुछ सीरियस इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उनकी जानब से कहा गया है कि हमारी हुकूमत फ़ौज ने गिराई है, मुक़्तदर हलकों ने गिराई हैं। वो कहते हैं कि हम पर इल्ज़ाम ये आया कि हमने रूस का दौरा क्यों किया। हमने रूस का दौरा किया और उसके फौरी बाद हमारी हुकूमत गिर गई। हम तो पूछ कर गए थे, हम तो बाजवा साहब से राब्ता करके गए थे कि सर इस तरह के हालात हैं, वहाँ रशिया और यूक्रेन की जंग भी छिड़ने वाली है, स्टैंड ऑफ है, आर्मीज पहुँच चुकी हैं, डिप्लॉयमेंट बेलारूस के अंदर भी हो चुकी है, और ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी नाटो की फौजें आ चुकी हैं। क्या करना चाहिए? तो हमें एस्टैब्लिशमेंट की जानब से, दफ्तर खारजा की जानब से, आर्मी चीफ की जानब से कहा कि आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए। हम इन जंगों के अंदर नहीं पड़ना चाहते, ये अहम दौरा है, ये पहले से डिसाइड हो चुका है, हमें जाना चाहिए। श्री मज़ारी ये कहती हैं कि क्या जानबूझकर हमें जाने की इजाज़त दी गई? ये पहले ही प्लान हो चुका था कि हमने इमरान खान की हुकूमत गिरानी है, और उसके बाद बहाना मिल गया। हम तो पूछ कर गए थे। अगर हमारा कुछ कसूर था तो फिर तो जनरल बाजवा साहब का भी कसूर था, फिर तो एस्टैब्लिशमेंट का भी कसूर था, फिर तो पूरी स्टेट का दफ्तर खारजा भी उतना ही इस गुनाह के अंदर शरीक है जितने हम हैं। तो क्या कोई प्लान था कि पहले हमें इजाज़त दी जाए, जब हम चले जाएं तो हमारी हुकूमत पर यूरोपीय यूनियन भी चढ़ दौड़े और अमेरिका भी चढ़ दौड़े, और उसके बाद एक जवाज़ मिल जाए कि अब क्योंकि मुल्क की खारजा पॉलिसी नहीं चल रही, यूरोप भी नाराज़ है, अमेरिका भी नाराज़ हो चुका है, तो हमारी मजबूरी है, हमें इमरान खान को घर भेजना होगा। तो ये बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और कल की जो फतेह जंग के अंदर जलसी हुई, उसमें भी आपने देखा कि अपोजिशन तो ये कर ही रही है, पीटीआई तो ये कर रही है क्योंकि वो विक्टिम है। अब हुकूमत क्यों कर रही है? अजीब तमाशा है कि एक दिन पहले मरियम औरंगज़ेब मीडिया पे आती हैं और वो कहती हैं कि देखें हम कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। हालांकि पहले वही जाली खत जाली करार दे चुके होते हैं, लेकिन वो कहती है कि हम कमीशन बनाना चाहते हैं। रात को मरियम नवाज ने आके कह दिया कि कमीशन क्या बनाना है, वो तो खत ही जाली है, लिहाजा खत जाली है, तो उस पर कमीशन कैसा बनता है। और मरियम नवाज ने जिस तरह से नाम ले लेकर
नाम ले लेकर जनरल फैज हमीद पर तनकीद की। तो मैंने जैसे वीडियो के शुरू के अंदर कहा कि फौज ऐसे लगता है जैसे सियासी पार्टी है, फौज ऐसे लगता है जैसे नवाज शरीफ है, जैसे शहबाज शरीफ है, जैसे जरदारी है, जैसे बिलावल है। इस तरह फौज को डिस्कस किया जा रहा है और इंतहाई इंप्रेशन ख़राब हो रहा है। मुझे लगता है जो इस वक्त जनरल बाजवा साहब के आसपास लोग होते हैं या हमारे डीजी ISI साहब के आसपास लोग होते हैं, वो कोई अच्छी रिपोर्ट्स पेश नहीं करते, क्योंकि वो कहते होंगे कि सर बहुत अच्छा हो रहा है, हम सब मैनेज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैंने इस मुल्क के अंदर रहना है, मुझे अंदाज़ा है क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर सड़कों पर काम करने वाला मजदूर, खेतों में काम करने वाला किसान, जिनको ये भी नहीं पता होता कि डॉलर क्या होता है, जिनको पाकिस्तान और पंजाब और अपने गांव के अलावा भी नहीं पता होता कि पाकिस्तान के अंदर ज़िले कितने हैं, पाकिस्तान के अंदर सूबे कितने हैं, पाकिस्तान के अंदर ज़बानें कितनी बोली जाती हैं, वो भी यही डिस्कस कर रही होती हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत गिराई है ना, ये फ़ौज ने गिराई है। तो मेरे ख्याल से ये बड़े सीरियस इल्ज़ामात हैं और जिस तरह से मुल्क के अदारे कमज़ोर हो रहे हैं, इसका नुकसान पाकिस्तान को है, इसका फ़ायदा जो है भारत को है, इसका फ़ायदा अफ़गानिस्तान को है, इसका फ़ायदा अमेरिका को है। तो ये इस वक्त हमें फ़ायदा नहीं होने देना। अच्छा जी, इम्पोर्टेड हुकूमत को अमेरिका से मदद आ गई है। बिलाखिर एंटनी ब्लिंकन वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को फ़ोन किया है और अब अमेरिका का दौरा भी होने जा रहा है, क्योंकि गुलाम हैं, मालिकों ने कॉल की है और मालिकों ने संभाला है अपने गुलामों को कि ठीक है, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, हम आपके साथ चलेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, तगड़े हो जाएं। और इतलात ये भी आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो बहुत जल्द अमेरिका का दौरा करने भी जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई का ये आलम है कि डॉलर 186-87 से तजावुज़ कर चुका है। हालांकि DG ISPR साहब ने कहा था कि जब हुकूमत आई थी नई, तो उन्होंने कहा था कि हुकूमत के आते ही स्टॉक मार्केट भी बेहतर हो गई और डॉलर भी नीचे आ गया, लेकिन अब फिर डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया है। अब जिस तरह के बयानात आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब जब डॉलर महंगा हो रहा है तो इसका हमने DG ISPR को कहना है कि आप नोटिस लें, या हमने हुकूमत वक्त को कहना है कि आप नोटिस लें। जबकि जरदारी ये कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी सलाहियत है, इतना मेरे अंदर टैलेंट है कि ये जो इस वक्त 190 के करीब डॉलर पहुंच चुका है, 5 रुपये पर मैं ला सकता हूं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला गया है। अच्छा जी, अब इंपोर्टेड हुकूमत को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है, वो भी सुन लीजिए कि 30 दिनों के अंदर अंदर जब आप वोट दे देते हैं, इलेक्शन कमीशन ना भी कार्रवाई करे, तो ये कानून के अंदर है कि 26 अरकान जो हैं वो डी-सीट हो जाएंगे। लिहाजा 26 जिन्होंने पंजाब के अंदर वोट दिया हमजा शहबाज को, वो अगले चंद दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि 16 को इलेक्शन हुआ था आपको पता है और आज 7 है, तो अगले 6-7 दिनों के अंदर अंदर ना भी फैसला आया तो ये डी-सीट हो जाएंगे। लिहाजा जब ये डी-सीट हो जाएंगे तो फिर मामला और ख़राब हो जाएगा। फिर ना साबका हुकूमत PTI के पास पंजाब के अंदर 186 अरकान होंगे, ना मौजूदा हुकूमत नून लीग के पास 186 अरकान होंगे, फिर किसी के पास भी पंजाब के अंदर अक्सरियत नहीं होगी, फिर मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। तो इम्पोर्टेड हुकूमत किसी भी तरह से चलती हुई नज़र नहीं आ रही और जिस तरह से इनके नाकाम जलसे हो रहे हैं तो लोगों ने इन पर एतमाद करना भी छोड़ दिया है, क्योंकि लोग गुलाम नहीं हैं कि एक दफ़ा आप कहें कि वोट को इज्जत दो और उसके साथ ही आप लोटे भी खरीद लें और उसके साथ ही आप बूट भी पॉलिश करना शुरू कर दें। तो लोग, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि आपके गुलाम नहीं हैं, ना लोग ज़हनी गुलाम हैं कि लोग गौर ना करें कि सुबह आप क्या कह रहे होते हैं, रात को क्या कहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।